हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आकिब खान। आप सभी का स्वागत है वीरल बयानी में। आज मेरे साथ जो शख्स हैं, पहले इन्होंने एक्टिंग से, फिर डांस से और फिर एक्टिंग से सबके दिल पे राज किया है। मेरे साथ है कश्मीर मानी। बहुत बहुत स्वागत है। Hey, hi, what's up? How are you? ऑल गुड। आप बताइए, लॉन्ग टाइम कैसे? Long time meeting you after a long time actually. मैं तो यहीं पे हूँ, फिल्म सिटी मेरा दूसरा घर बन चुका है अभी पिछले 1.5 साल से, क्योंकि इमली कर रहा था 1 साल के लिए यहाँ पर ही था, झलक दिखला जा कर रहा था यहीं पर था, सिर्फ तू ज़ख्म है जो सीरीज़ की मैंने उसके लिए दिल्ली चला गया था और अब वापस यहीं पे आ गया हूँ पिछले 3 महीने से। अच्छा, तू ज़ख्म है से ही स्टार्ट करेंगे हम। सो उसके ऊपर भी आपका एक रिएक्शन आया था। सो क्या कहना चाहेंगे लाइक देख करके? कौन सा रिएक्शन? विच रिएक्शन यू टॉकिंग अबाउट? लाइक तू ज़ख्म है सीजन 2 Yeah, I feel we did not publicize the show. उसके आपको कहीं होर्डिंग्स नहीं दिखेंगे, सिर्फ एक प्रोमो छोड़ दिया था ऑनलाइन एमएक्स प्लेयर ने, बट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट इट हैज़ गॉट, आई फील यू मेक अ शो टू फॉर पीपल टू व्यू इट। और मैं यूजुअली ट्विटर पे देखता हूँ तो मुझे जो ऑर्गेनिक ऑडियंस के रिएक्शंस जो होते हैं, जो ट्वीट्स मैं यूजुअली चेक करता हूँ ज़्यादातर, वो ये होते हैं जो लोग मुझे फॉलो नहीं करते, और वो रैंडमली जब तू ज़ख्म है सीजन 1 और सीजन 2 देख चुके हैं और विराज त्रेहान को पसंद करे ऐसे ट्वीट्स करते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि यार दिस इज़ अ ग्राउंड लेवल ऑर्गेनिक रीच विच एन एक्टर ऑलवेज डिज़ायर्स, कि आपके फैंस तो उसे हाइप कर ही रहे, लेकिन जो लोग आपको फॉलो भी नहीं करते वो लोग भी उसे चेकआउट करके उसके बारे में लिख रहे हैं। सो इट्स अ ब्लेसिंग। इट्स एट नंबर 2 in the second week as well on the most viewed OTT films and shows. So we are glad about it and happy about it. तो लगता है कहीं ना कहीं एक चीज़ का रिग्रेट है कि इसको उस लेवल पे प्रमोशन मिलना चाहिए था और लोगों तक बट लोगों ने एक्सेप्ट किया, विच इज़ गुड। या आई मीन लोगों तक और पहुंच जाता, बट अच्छा है ना, एमएक्स प्लेयर का खर्चा बच गया और फिर भी नंबर 2 पे है ही। सो आई एम हैप्पी फॉर देम। अगर नहीं वो उसको रिस्पांस मिलता तो फिर ये सारे मुद्दे उठते कि प्रमोट नहीं किया, करना चाहिए था ये वो, लेकिन जब चल जाता है और लोगों तक पहुंच जाता है और उसको नंबर्स मिलते हैं तो उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। सो यू वांट मोर एक्सप्लोर मोर ऑफ OTT नाउ? Yes, definitely. I'm going to explore a lot of OTT, a lot of cinema this year. And TV में अगर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और शॉर्ट टर्म आए तो 100%। जैसे I don't do a show which lasts for more than 4 months or 5 months. ये मेरा क्राइटेरिया है। 100 एपिसोड के आगे मैं नहीं करूँगा, ये मैं क्राइटेरिया डालता हूँ। तो वैसा कुछ और इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट भी हो तो मैं टीवी कर लूँगा 100%। पर फिलहाल तो OTT और मूवीज़ में बहुत कुछ होने वाला है इस साल। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग आपने कही, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग भी रहता है कि लोग आजकल ढूंढते हैं ना लॉन्ग टर्म रनिंग शोज। लोग बोलते हैं कि आई विश टू बी पार्ट ऑफ लाइक ये रिश्ता, तारक मेहता, जो इतने लंबे लंबे, लेकिन आपने बोला कि शॉर्ट टर्म वाले शोज करेंगे। इसका रीज़न क्या है? Because you see, now I do respect those people as well because their career goals are different. हर एक इंसान के career goals अलग होते हैं, तो मुझे बहुत कम स्पैन में बहुत अलग अलग तरीके का अगर काम एक्सप्लोर करना है तो मैं एक चीज़ में 1 साल 2 साल अटका नहीं रह सकता। तो वो साल भर कर रहा हूँ और बाकी काम आ रहा है उसको ना बोल रहा हूँ, ये नहीं हो सकता। लेकिन सम पीपल हैव अ करियर गोल कि भाई मुझे मेरा सेट हो गया, मेरा रोज़ सुबह मैं जाता हूँ काम पे, शाम को वापस आता हूँ, महीने का चेक मिलता है और मुझे पता है कि अगले 2 साल मुझे कुछ टेंशन नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, काम कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा। सो वो करियर गोल्स अलग होते हैं। सो ईच टू हिज ओन। आई फील हर एक का अपना एक मैथमेटिक्स होता है। मेरे मैथमेटिक्स में लॉन्ग टर्म शोज नहीं बैठते, सो आई डोंट डू इट। अच्छा, वाइट कैरेक्टर्स के बारे में बोला कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लाइक आप ज़्यादातर नेगेटिव शेड या मोर ऑफ एक्सप्लोरिंग योर कैरेक्टर्स, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सी वाइट मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि अननेचुरली वाइट जो होते हैं, कि जो एक देवता बना के हम लोग कभी कभी हीरो को छोड़ देते हैं, जो यूजुअली इंडियन टेलीविजन का फॉर्मेट रहा है कि हीरो जो है वो एक अच्छा बेटा, फ्लॉलेस पति, फ्लॉलेस पिता, ऐसा पहले होता था, आजकल उतना नहीं होता। तो वो कैरेक्टर्स प्ले करना अननेचुरल हो जाते हैं। वेर एज इफ़ यू आर डूइंग अ कैरेक्टर, आई थिंक हर एक इंसान में फ्लॉज होते हैं, हर एक इंसान कुछ ना कुछ गलत करता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो इंसान बुरा हो, लेकिन उसमें फिर फ्लेवर्स ऐड होते हैं, जैसे आप किरदार निभाते हो वैसे। तो वो कैरेक्टर ज़्यादा रियल होते हैं, जो पूरी तरह से वाइट नहीं होते, क्योंकि इस जिंदगी में, इस संसार में कोई एक इंसान पूरी तरह से वाइट हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। So then those characters become unnatural. So it's just simple basic life things that I'm talking about. मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। जैसे इंसान होते हैं वैसा अगर वो कैरेक्टर हो तो करने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, लास्ट 2 सवाल है। मैं ये एक सेकंड लास्ट इज कि ये शो आप कितना एंजॉय कर रहे हैं और कितना मज़ा आ रहा है ये कैरेक्टर प्ले करके? I'm having a good time. The best part about it is that it is only 52 episodes. It's a limited series. So you know that it's going to end at a certain point over here, and then you're going to be left free to explore other things as well. So I'm glad about it. लास्टली, डांसिंग के बारे में लाइक कितना मिस करते हैं, और चल रहा है कि घर पे भी प्रैक्टिस करते हैं या बाहर भी, कितना आप जुड़े हुए हैं डांस से? अरे इस शो में मेरे को कितना नचाते हैं आप, अगर हर 2 हफ्ते के बाद देखो तो एक डांस परफॉर्मेंस अरमान करता है। तो आई एम नॉट कम्प्लीटली आउट ऑफ टच, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम थैंकफुल टू दिस शो फॉर, कि दे आर कीपिंग माई डांसिंग शूज़ ऑन थ्रू आउट। और मैं झलक जब ही ख़त्म कर रहा था, फिनाले के वक्त मैंने एक इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे मैंने बोल दिया था कि भाई मैंने 3 महीने में इतना डांस कर लिया, अगले 2 साल का डांस मैं कर चुका हूँ 3 महीने में, तो अब मुझे अगले 2 साल डांस करना नहीं है, इतना नौशिया सा हो चुका था मेरे लिए डांस का।
तो बट वो हो नहीं रहा है. आई एम रिविजिटिंग इट ऑन एवरी प्रोजेक्ट दैट आई एम डूइंग. सो बट आई एंजॉय डांसिंग. आई जस्ट हैव अ ग्रेट टाइम डांसिंग. एक लास्ट एडिशनल ये मराठी सिनेमा के बारे में पूछना है कि क्या है उस वहाँ पे भी हम आपको देखेंगे एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं आपके दिल से जुड़ा हुआ है. नो, आई विल नॉट लीव माई बेस इन मराठी. बहुत से लोगों को ऐसे लगता है, लेकिन कि अरे अब मतलब स्पेशली मैं मराठी ऑडियंस के लिए कहना चाहूँगा कि उनको लगता है कि अब ये हिंदी में गया है, हिंदी करता है तो यहाँ पे नहीं आएगा. तो ऐसा नहीं है. आई विल कीप माई प्रेजेंस अलाइव इन मराठी. लेकिन मराठी का जहाँ तक है कि साल में एक पिक्चर बनेगी और वो बड़े बजट की बनेगी और आहिस्ता आहिस्ता हम मराठी सिनेमा को पैन इंडिया ले जाने की कोशिश करेंगे. दैट्स अबाउट इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.